रात की तारीकी में चांद की रोशनी घने दरख्तों के बीच मुश्किल से जमीन पर पहुंच रही थी। दरख्तों के साए लंबे और पुरस्रार थे और हर हल्की सी आहट किसी खुफिया मखलूक की मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। ये चुड़ैलों का जंगल था, जहां कहानियों के मुताबिक चुड़ैलें रात को घूमती थीं, उनकी सरगोशियां हुआ में गूंजती थीं और वो रात की खामोशी को अपने शैतानी कहकहों से तोड़ देती थीं। आसपास के गांव के लोगों ने हमेशा अपने बच्चों को खबरदार किया कि इस जंगल के करीब न जाएं। यहाँ पुराने दरख्त थे जिन पर खौफनाक निशानात थे। कुछ लोगों ने तो यहाँ पुरस्रार सायों को भी देखा था, जो रात की तारीकी में गायब हो जाते थे। जंगल के बाहर चंद बूढ़े लोग बैठकर दास्तानें सुनाते थे कि किस तरह कई साल पहले एक चुड़ैल की रूह इस जंगल में कैद हो गई थी और इस दिन से ये जंगल एक खौफनाक जगह में तब्दील हो गया था। गांव वालों का मानना था कि अगर कोई इस जंगल में गया तो वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। एक रात जब हवाएं तेज चल रही थीं और बादलों ने चांद को अपनी लपेट में ले लिया था, एक नौजवान लड़का उमर नामी अपने दोस्तों के साथ जंगल के किनारे खड़ा था। उसने सुन रखा था कि जो भी इस जंगल में जाता है वो कभी वापस नहीं आता, लेकिन इसके दिल में अजीब सी जुस्तजू ने जन्म ले लिया था। दोस्तों ने इसे रोका, मगर उम्र की आंखों में एक खास चमक थी। इसने दोस्तों से कहा कि वो सिर्फ एक बार इस जंगल को करीब से देखना चाहता है। दोस्तों ने इसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उमर ने उनकी किसी बात को सुना नहीं और जंगल की तरफ कदम बढ़ा दिया। जैसे ही इसने जंगल में कदम रखा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हर कदम पर उसके सामने गहरी तारीकी फैल रही थी और इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई इसकी तरफ देख रहा हो। जंगल के अंदर का माहौल खामोश और गैर मामूली था, जैसे वक्त ने यहाँ रुक जाना पसंद किया हो। कुछ देर तक चलने के बाद उमर को एक पुराना सा दरख्त नजर आया जिसकी शाखें खूनी निशानों से भरी हुई थी। अचानक हवा में एक अजीब सी सरगोशी सुनाई देने लगी। उमर ने घबराकर आदेर अलिफादेर देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। आगे चलते चलते इसे यूं महसूस होने लगा जैसे कोई इसके पीछे चल रहा हो। इसके कदम तेज होने लगे, लेकिन जितनी तेजी से वो चलता, पीछे से कदमों की आवाज भी इतनी ही तेज होती जाती। खौफ के आलम में उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई न था। अचानक इसके सामने एक लंबी खौफनाक औरत की शक्ल नजर आई जिसकी आंखें सुर्ख और बाल बिखरे हुए थे। इसके हाथ लंबे और नोकीले थे और वो हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ उमर की तरफ बढ़ने लगी। उमर खौफ से कांपने लगा और पीछे हटने लगा, मगर उसकी टांगें जैसे जड़ों से बंध गई हों। चुड़ैल ने अपने लंबे नाखूनों से इसकी तरफ इशारा किया और धीमी आवाज में बोली, तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो लड़के? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उमर ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं बस यहाँ का राज जानना चाहता था। चुड़ैल ने कहकहा लगाया और बोली, ये राज जानने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या तुम तैयार हो? उमर का दिल खौफ से लरज रहा था, मगर इसके अंदर की जुस्तजू अभी भी पूरी तरह मांद न पड़ी थी। उसने एक लम्हे को हौसला जमा किया और चुड़ैल को लरजती आवाज में जवाब दिया, कौन सी कीमत? मैं यहाँ बस ये देखने आया हूँ कि इस जंगल के बारे में जो कहानियां सुनाई जाती हैं वो सच हैं या नहीं। चुड़ैल ने एक और सर्द कहकहा लगाया, जैसे वो इसकी बेखबरी पर हंस रही हो। फिर उसने आहिस्तगी से कहा, ये जंगल कहानियों से ज्यादा भयानक हकीकतें छुपाए हुए है। अगर तुम यहाँ आए हो तो शायद अब तुम्हें उसकी गहराइयों में आतुरना होगा और अपनी तलाश की कीमत अदा करनी होगी। उमर की आंखों में खौफ की परछाइयां अलिफा बेर आए। इसने दिल में सोचा कि यह महज एक ख्वाब है, शायद यह सब हकीकत नहीं। वो पलटकर वापस भागने का इरादा करने लगा, मगर जैसे ही इसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, इसे महसूस हुआ कि इसके पैरों के नीचे जमीन जैसे जिंदा हो गई है। दरख्तों की जुड़ें इसके कदमों के गिर्द लिपटने लगी, जैसे इसे अपनी जगह पर रोकना चाह रही हूं। उमर ने जोर लगाकर पांव छुड़ाने की कोशिश की, मगर जुड़ें इतनी मजबूत थीं, इसे हरकत करने में दुश्वारी होने लगी। चुड़ैल ने इसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अब तुम वापस नहीं जा सकते। तुमने जो सवाल किए हैं उनके जवाब तुम्हें यही मिलेंगे, मगर तुम्हें हर जवाब के लिए कुछ कुर्बानी देनी होगी।
उमर के दिल में वहशत की लहर दौड़ गई। इसने अपने आप को आजाद करने के लिए पूरा जोर लगाया, मगर उसकी तमाम कोशिशें बेसूद रहें। चुड़ैल ने अपना हाथ हवा में बुलंद किया और एक लम्हे के बाद इसके अर्द गिर्द का माहौल धुंधलाने लगा। उमर ने अपने सामने एक अजब मंजर देखा, एक वादी जहां पुरस्कार साए हरकत कर रहे थे, जैसे कोई माजी का मंजर उसकी आंखों के सामने जिंदा हो गया हो। अचानक एक बच्चे की चीख सुनाई दी, जैसे वो किसी दर्द में मुब्तला हो। उमर ने घबराकर चारों तरफ देखा, मगर इसे कुछ नजर न आया। चुड़ैल ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, ये इस जंगल की पहली कुर्बानी है जो तुम्हारी जस्तजू ने बेदार की है। यहाँ आने वाले लोग अपनी मासूमियत खो बैठते हैं, और ये आवाजें उन मासूमों की हैं जिन्होंने यहाँ अपनी जिंदगियां गिनवाई हैं। उमर की आंखों में आंसू आ गए। इसे लगा कि वो किसी ऐसे खेल में फंस गया है जिसका इख्तिताम बहुत भयानक हो सकता है। इसने चुड़ैल से इल्तिजा की, बरा करम मुझे जाने दो, मैंने गलती की है, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। मगर चुड़ैल ने उसकी फरियाद को नजरअंदाज करते हुए कहा, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, मगर शायद तुम्हारे पास एक मौका है। अगर तुम इस जंगल के राजों को मुकम्मल तौर पर जान लो और वो राज बांटने की बजाय अपने अंदर दफन कर लो, तो शायद तुम्हें रिहाई मिल जाए। उमर ने ना चाहते हुए भी चुड़ैल की बात मानने का इरादा कर लिया। इसके सामने अब कोई और रास्ता न था। उसने चुड़ैल से पूछा, मुझे क्या करना होगा? चुड़ैल ने एक पल के लिए अपनी नजरें उसके चेहरे पर गाड़ लें, फिर उसने अपनी उंगली से एक तरफ इशारा किया जहां जंगल की घनी तारीकी में एक पुराना बोसीदा सा मकान नजर आ रहा था। मकान के अर्द गिर्द अजीब से दरख्त थे जिनकी शाखें हवा में झूल रही थी, और इस मकान की खिड़कियां किसी भयानक आग की तरह झपक रही थी। चुड़ैल ने कहा, वहां जाओ और अपने सवालों के जवाबात खुद तलाश करो, मगर खबरदार, इस रास्ते पर तुम्हें अपने हर खौफ का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम नाकाम हो गए तो ये जंगल तुम्हें हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेगा। उमर ने बोझल कदमों से इस मकान की तरफ चलना शुरू किया। जैसे ही वो करीब पहुंचा, मकान की बोसीदा दीवारें एक अनजानी सर्दी का एहसास दिला रही थी और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने दरवाजे को धकेल कर खोला तो अंदर का माहौल और भी अजीब था। मकान के अंदर पुरानी मिट्टी में दबी चीजें थीं और दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। इससे लग रहा था जैसे यहाँ किसी जमाने में कोई क़यामत बर्पा हुई हो। अचानक एक पुराना आईना इसकी नजर के सामने आया, और जैसे ही इसने इसमें अपनी सूरत देखी, इसे अपने पीछे एक साया नजर आया। वो फौरन पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। इसके दिल में वसवसे बढ़ने लगे। आईने की तरफ दोबारा देखा तो इसमें चुड़ैल की छवि नजर आई। इसने लरजते हुए पूछा, ये सब क्या है? चुड़ैल की छवि आईने से बोली, ये तुम्हारा मुस्तकबिल है। अगर तुम इस मकान की हकीकत को ना समझ सके तो तुम भी उन साए बन जाओगे जो इस जंगल में गुम हो चुके हैं। यहाँ हर चीज की अपनी कहानी है और हर कहानी का अपना अंजाम। उमर ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और अपने आप को हिम्मत दिलाई। इसने तहैया कर लिया कि वो इस मकान की हकीकत को जानकर ही रहेगा। वो आगे बढ़ा तो इसे एक कमरे में चंद तस्वीरें नजर आएं। इन तस्वीरों में कई लोग नजर आ रहे थे, मगर उनके चेहरे खौफ और अजियत से भरी हुई थी, जैसे वो सब किसी अजियतनाक अमल का शिकार हुए हों। अचानक एक भारी दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। उमर ने सर उठाकर देखा तो इसे महसूस हुआ जैसे वो दरवाजा किसी और कमरे की तरफ खुल रहा है। वो इस दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही इसने अंदर कदम रखा, इसे एक ठंडक का एहसास हुआ, जैसे वहां वक्त रुक चुका हो। कमरे में एक पुरानी किताब रखी हुई थी और उस किताब के सफ़हात पर खून के निशान थे। उमर ने कांपते हुए किताब खोली तो इस पर अजीबो-गरीब तहरीरें लिखी हुई थी। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, इससे अंदाजा हुआ कि ये जंगल उन लोगों की रूहों को कैद कर लेता है जो यहाँ आते हैं और उनके खौफ को उनके वजूद का हिस्सा बनाकर उन्हें हमेशा के लिए यहाँ बांध देता है। किताब में एक तहरीर थी, ये जंगल इन लोगों का ठिकाना है जो अपनी नियत और जस्तजू को समझ नहीं पाते। यहाँ का हर दरख्त, हर पत्ता,
हर साया एक कहानी बयान करता है। अगर तुम यहाँ की हर कहानी सुन सको और अपने खौफ पर काबू पा लो तो तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। उम्र के हाथ कांप रहे थे। इसे अपनी जिंदगी और मौत का फैसला करना था। उमर ने किताब को हाथों में मजबूती से थाम लिया और अपने अंदर की हिम्मत को इकट्ठा करने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है तो वो सिर्फ इसी किताब में छुपा हुआ होगा। किताब के सफ़हात पलटते हुए इसने मजीद पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वो लफ्ज़ों को समझने लगा, इसे यूं महसूस होने लगा जैसे वो खुद उन खौफनाक कहानियों का हिस्सा बनता जा रहा हो। किताब में लिखा था कि ये जंगल एक ज़माने में मामूल का जंगल हुआ करता था, जहाँ परिंदे चहचहाते, दरख्त सरसब्ज होते और यहाँ के रास्ते लोगों को महफूज लगते थे। मगर फिर एक रात जब पूरा चांद था और आसमान बादलों से साफ था, एक औरत इस जंगल में आई। वो चुड़ैल नहीं थी बल्कि एक इंसान थी, मगर उसके दिल में इंतकाम की आग जल रही थी। इसने यहाँ की जमीन पर अपने दुख और कर्ब को दफन किया और एक लानत छोड़ दी। इसकी इंतकामी ख्वाहिश ने इसे इस जंगल में हमेशा के लिए कैद कर दिया और उसकी रूह एक चुड़ैल बनकर इस जंगल की पहरेदार बन गई। उम्र की आंखों में खौफ और उलझन के आसार थे। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका इस कहानी से क्या ताल्लुक है, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया, इसे अपने सवालात के कुछ जवाबात मिलने लगे। किताब में लिखा था कि जो भी इस जंगल में कदम रखता है, इसकी अपनी खामियां और खौफ यहाँ की मखलूकात को बेदार कर देते हैं और वो इस इंसान को अपने अंदर समेटने के लिए आमादा हो जाती है। अचानक कमरे में डांसेस बढ़ने लगी और उमर ने महसूस किया कि जैसे हुआ में सरगोशियां हो रही हूं। वो एक लम्हे के लिए घबरा गया और पलटकर दरवाजे की तरफ देखने लगा, मगर दरवाजा जैसे अपने आप बंद हो गया था। अब वो इस कमरे में तन्हा था, मगर वो अकेला महसूस नहीं कर रहा था। उसने अपने अतराफ में कुछ साये देखे जो आहिस्ता आहिस्ता शक्लें इख्तियार कर रहे थे। ये वही चेहरे थे जो उसने तस्वीरों में देखे थे, चेहरे जो खौफ से भरे हुए थे। एक औरत की सरगोशी उम्र के कानों में गूंजी, तुम भी हमारी तरह कैद हो जाओगे अगर अपने खौफ का सामना नहीं करोगे। उम्र के दिल में वहशत की लहर दौड़ गई, मगर उसने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की। उसने बुलंद आवाज में कहा, मैं यहाँ किसी को चैलेंज देने या किसी के राजों को चुराने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ।